हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त रुपेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोसेस बिफोर प्रॉफिट में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ है और कंटिन्यू सेलिंग में जाते जा रहा है। निफ्टी लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन माइनस में चल रहा है और बैंक निफ्टी भी लगभग 400 पॉइंट माइनस में चल रहा है। तो नो डाउट ये किसी न्यूज़ का ही इम्पैक्ट है। तो हमें उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आज कुछ करना है। वैसे मैं आज कोई ट्रेड नहीं लेने वाला था और अभी मैंने देखा मार्केट इतना ज़्यादा नीचे खुला हुआ है, तो नो डाउट ये थोड़ा सा कुछ अनएक्सपेक्टेड सा करने वाला है। हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना कोई ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज किस तरह की क्या मूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। फिलहाल 5 मिनट की कैंडल में मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट काफ़ी ही घटिया तरीके से गिरने की कोशिश कर रहा है। और देखा नहीं तो ये 15 मिनट का लो भी था दोस्तों। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा अपने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये 15 मिनट का लो था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो हम देखते हैं, ये ब्रेकआउट कैंडल थी। मैं यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड लेने के लिए प्लान करूंगा। इतनी जल्दी मैं बियरिश नहीं होता हूँ, मैं हर चीज़ को समझता हूँ पहले। और एक्चुअली आज मैं कोई ट्रेड लेना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार मेरे पास अगर थोड़ा सा समय है तो मैं एक स्कैल्पिंग तो कर ही सकता हूँ। ऑप्शन के प्रीमियम आप देख रहे हो कितने महंगे हैं। ठीक है, हम 200 रुपये वाला प्रीमियम ले लेते हैं। इसमें हम लोगों ने कल काम भी किया था। आज ओपनिंग के साथ में ही मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश हो रखा है। तो थोड़ा सा सोचना समझना तो पड़ेगा हमें कि मार्केट अब आगे क्या कर सकता है। ठीक है, ये इस तरह से मार्केट में मूवमेंट्स जो आ रही है सेल ऑफ की आ रही है। हम यहाँ पे कॉल की प्रीमियम ले सकते हैं, पुट की प्रीमियम को भी एक बार देख लें तो क्या बन रहा है। पुट की प्रीमियम नो डाउट बहुत ज़्यादा स्पाइक लगा रही है, लेकिन सारी चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है। ठीक है, ये परसों के दिन के मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंट है, कल के मतलब। तो ये आज मैं कुछ नया ड्रॉ करना प्रेफर करूँगा। फिलहाल मैं मार्केट को देखता हूँ एक बार। इस लो के नीचे तो हमें बियरिश हो जाना है, मतलब 25,219 के नीचे तो हमें बियरिश हो जाना है, उसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखूँ तो मार्केट में पुट के प्रीमियम काफ़ी अग्रेसिव मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट लिया हुआ है पुट के प्रीमियम में और अभी इस वक्त पुट के प्रीमियम थोड़े से स्ट्रांग दिखाई भी दे रहे हैं। नो डाउट ये थोड़ा सा फंसाने वाला मार्केट है, तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि किस दिन आपको ट्रेड करना है और किस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं कॉल में भी देखूं तो मुझे थोड़ा सा एक गड़बड़ वाला ट्रेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ इतना शार्प दिखाई नहीं दे रहा कि जिसमें हम डायरेक्टली ट्रेड में एंट्री प्लान कर ले। लेकिन हाँ, नो डाउट मेरे को कॉल थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ। देखो ये तो है कि यहाँ पे हम लोग कॉल के साइड में जा जरूर सकते हैं, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा नेगेटिव है तो उसका कोई तो रीज़न रहा होगा। और पुट के कॉल के प्रीमियम देखेंगे ना, हम कंटिन्यू गिरते हुए जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये वापस से एक लो लगाने आता है तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई ट्रेड प्लान करेंगे और पुट की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं टाइम टू टाइम। मुझे कॉल ही ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉल में मूवमेंट वैसी नहीं दिखाई दे रही जैसी होनी चाहिए, तो ये फंसा देगा। जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, ये कॉल में मूवमेंट आनी चाहिए। तो इस जगह पे लगभग मैं बता देता हूँ आपको कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल में मेरी एंट्री हो जानी चाहिए थी लगभग 202 रुपये के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी 205 चल रहा है और टारगेट ये रहना चाहिए मेरे ख्याल से। आज का ओपनिंग को भी हम टारगेट कर सकते हैं 47 पॉइंट। देखो 7-8 पॉइंट ऊपर चले गया, अभी 5 रुपये चल रहा था। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, लेकिन मैं ट्रेड प्लान नहीं कर पाया हूँ। ये क्यों मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है, इसका कारण क्या था, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी है, उसी के बेस पे ये ट्रेड प्लान हो रहा था। लेकिन कॉल के प्रीमियम उस तरह से मजबूत नहीं दिखाई दे रहे थे, इस कारण से मैंने थोड़ा सा इस ट्रेड को लिया नहीं है। और एक्चुअली मुझे कहीं जाना भी है तो ट्रेड मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस ट्रेड को एंट्री कर लेता, आपको समझाने के पहले ही मैं कॉल में यहाँ पे अपना सारा पॉइंट्स मार्क करके बैठा हुआ था, अगर मैं एंट्री कर लेता तो इस वक्त मुझे करीब 23-24 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा होता। और देख रहे हैं कि ये किस तरह से मूवमेंट कर रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि धीरे धीरे टारगेट की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि इतना अगर मार्केट गिरा है तो नो डाउट यहाँ पे एक बार बाई ऑन डिप की कंडीशन भी बनेगी। इसी कारण से मैं इस चीज को देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा सेटअप दिखा था यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के पास। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा सेटअप था, ये एक अच्छा सेटअप था और यही मेरा स्टॉप लॉस होना था लगभग। और टारगेट ये है फिलहाल, एंड इसको और भी टारगेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये टारगेट कहाँ से निकल के आ रहा है,
सारी चीज़ें देखो आपको समझ, अच्छा ये दिसंबर कल हुआ है क्या? एक्चुअली मेरा माउस आज खराब हो गया तो मैं उस कारण से थोड़ा सा, नहीं इसको हटा देते हैं, अब इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक, ये यहाँ तक जा सकता है। मैंने अपने टारगेट को एक्सटेंड कर दिया है, लगभग पहला टारगेट तो डन हो चुका है। रीज़न 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारा आज का डे हाई थी, मार्केट ने उसको टेस्ट कर लिया है और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा सकता है, लेकिन अब डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो थोड़ा-सा घूम-घुमा के ऐसे करके भी जा सकता है, तो थोड़ा-सा अवेयर रहना यहाँ पे ज़रूरी है। देखो, अब यहाँ पे मैं बाई करने के लिए प्लान कर सकता हूँ क्या? मैंने यहाँ पे बाई करने के लिए मैं बैठा हुआ था और इस ट्रेड में मैंने जब आपको एक्सप्लेन करना शुरू किया तब ₹205 प्राइस चल रहा था, अभी ₹231 प्राइस चल रहा है। अगर मैं वहाँ भी बाई करता, तो एटलीस्ट इस वक़्त मुझे लगभग ₹30 का 28-30 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा होता, है ना? ये ठीक है, अब मेरे को इस ट्रेड में लगभग 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया होता, 32 पॉइंट 33 पॉइंट चल रहा है। ठीक है ना? देखो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। देखो आपके पास में सेटअप बनते हैं, लेकिन उनको छोड़ने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए आपको। मैं यहाँ पे पुट भी देख रहा था, थोड़ा-सा लेट ज़रूर हो गया आज मैं लाइव आने में। रीज़न ये था कि मैं कुछ एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो मैं आज पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था। इस कारण से मैंने फर्स्ट ट्रेड ही लेना आज ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मेरे पास थोड़ा-सा समय है, तो क्यों ना हम मार्केट को थोड़ा-सा समझ लें। और ये आपको समझाने के समय ही ट्रेड निकल गया और एटलीस्ट 30 पॉइंट का पहला टारगेट जो मैं हर बार प्रेफर करता हूँ, 30 पॉइंट तो हमें देखने को मिल ही चुके हैं। तो अब इस ट्रेड में लॉस लेने का कोई स्पेशल रीज़न नहीं होता है। तो अब जो भी रहेगा सिर्फ़ इसमें प्रॉफिट ही रहेगा। अगर मार्केट धीरे-धीरे स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यहाँ पे कोई वापस स्ट्रक्चर बनाता है या कुछ ऐसा बना के नीचे गिरता है, तो वो एक अलग कहानी होने वाली है। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल की स्थिति में तो मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा रहा है और आप लोगों को भी मैं धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से मार्केट को देखते हैं, समझते हैं। ये ट्रेड में ले लेता। अगर मैं थोड़ा-सा फ्री रहता ना आज, तो मैं नो डाउट यही वाला ट्रेड लेता, है ना? यहाँ पे मैं पुट के बारे में विचार करता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बीएमएस नहीं हुआ था। अभी देखो मार्केट ने हमें वापस से 32-33 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट दे दिया और लगभग 240 हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट भी हो गया। सेकंड टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। फर्स्ट टारगेट तो इसका हाई था, आज के डे का हाई वो हिट हुआ 25,225, अभी 25,285 वो हिट हो चुका है। दूसरा टारगेट अभी ऊपर चल रहा है, तो मेरा दूसरा टारगेट इसमें यहाँ है। और एनी हाउ आज इस ट्रेड में मैं किसी भी तरह से कोई लॉस नहीं लेने वाला हूँ। अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में आपस में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ होने में है और 15 मिनट में तो टाइम बचा हुआ है। तो नो डाउट यहाँ से वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है। मार्केट में कुछ न्यूज़ के कारण ये नेगेटिविटी आई थी। देखते हैं, इस ट्रेड में लॉस तो नहीं लेंगे, इस ट्रेड को मैनेज करना चाहिए हमें। अभी मैं मंडे के दिन से लाइव आना शुरू करूँगा और ये सारे ट्रेड्स आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से इन ट्रेड्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यार ये कैंडल की क्लोजिंग थोड़ा-सा गलत हुई है, मार्केट बहुत ही शार्पली नीचे आया है। अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि खाली ये पुल बैक है या कुछ तबाही मचाने की कंडीशन बन रही है मार्केट में, या कुछ और सोच रहा है मार्केट। ठीक है, ये 15 मिनट का हाई भी है। अगर यहाँ कोई स्ट्रक्चर बना के वापस मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो नो डाउट ये वापस नीचे की तरफ भी जा सकता है ना? और आज का दिन फ्राइडे की क्लोजिंग होने वाली है, तो आज के दिन डिसाइडेड दिन होने वाला है बहुत ज़्यादा कि मार्केट की आगे की मूवमेंट्स क्या हो सकती है। मार्केट ने एटलीस्ट हमें लगभग कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया था, एटलीस्ट इस ट्रेड में लॉस तो नहीं लेना। 36 पॉइंट का हाईएस्ट टारगेट दिया था, 37 पॉइंट का हमारा टारगेट था, 36 पॉइंट उसने दिखाया और लगभग 90% देके आया हुआ है। और ये तो हमारा एक्सटेंडेड टारगेट था कि अगर मार्केट फ्लो में जाता है तो ठीक है। अभी एग्जिट नहीं हुआ है, अभी एक थोड़ा सा स्विंग लो बन जाए, उसके बाद में हम लोग प्लान करेंगे कि देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है, किस तरह की मूवमेंट्स हो सकती है। ये सारी चीजें मैं आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में आप लोगों के साथ में लाइव डिस्कस करूंगा। एंड इट विल बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ अस। ये हमारे सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। देखो फिर से मार्केट ने मूवमेंट करना शुरू किया है, देखते हैं हमारा टारगेट आता है नहीं आता है। इस ट्रेड में मैं नहीं हूँ, एक्चुअली ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ आज। मुझे आज कहीं प्रोग्राम में जाना है, उस कारण से मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ आज। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आज मैंने ये ट्रेड बनाया है। क्यों बनाया है, मैंने एक आपको 15 मिनट की स्ट्रेटेजी बताई थी अपने चैनल पे, वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं अपने 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, कहाँ है ये रही। वेट 15 मिनट दिन ट्रेड, इंट्राडे की सबसे आसान स्टडी और मेरे लिए सबसे बढ़िया काम करती है। ये आज किस तरह का सेटअप बना था हम लोगों ने वो देखा इसमें। यहाँ पे वही सारी चीज थी, ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ही मैंने, जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन क्लोज किया, मेरी एंट्री हो गई थी। और आप देखो कि कितने आर का ट्रेड दिया है इसने, इस ट्रेड में, इस कैंडल इसने हमें लगभग 3 आर का ट्रेड
दे चुका है ये। तो क्या लोगे यार? अब इसके बाद में देखो मार्केट अभी इस लो को नीचे निकालेगा ना, तो स्ट्रेट में निकल जाना चाहिए, फिर ये वापस से डाउन साइड में मूवमेंट्स बना सकता है। अभी अगर ये कंटिन्यूशन में ऊपर चले जाता है, एटलीस्ट इस वक्त मुझे 20-21 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट हमने 36 पॉइंट का प्रॉफिट देखा है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपनी ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको इसको अगर इसके रिजल्ट अच्छे लगे तो आप इसको अपनी रियल ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी कभी भी 100% वर्क नहीं करती, उसके लॉसेस फेस भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्ट्रेटेजी कंटिन्यू लॉसेस ही देती जाती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी अगर आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को आप निकाल लो, पहले आप उसका बैक टेस्ट अच्छे से कर लो, उसके बाद में ही आप उस पर रियल ट्रेडिंग करो। क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉस होने वाला है उसको आप ही को सहन करना है, क्योंकि आपका जो पैसा लगा है वो हार्ड अर्न मनी है, और जब वो जाता है ना तो अच्छे अच्छे होकर पसीने निकल जाते हैं। आज ये सिर्फ सेटअप बन रहा था, मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया था। मैं इस ट्रेड में एंट्री नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। अगर मैं कहीं नहीं जा रहा होता तो मैं इस ट्रेड को नो डाउट ट्रेड लेता और 30 पॉइंट पे ही मैं एग्जिट कर लेता। ये 36 पॉइंट इसने दिखाया और मैं जनरली 30 पॉइंट लेना प्रेफर करता हूँ। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी का एक मैंने डेमो बनाया आपके लिए कि ये वर्क किस तरह से करती है, और लाइव मार्केट में मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसमें क्या होता है, चलो एक चीज और इसका इनवैलिडेशन बता देता हूँ मैं। अगर मार्केट इस लो के नीचे वापस से जाएगा तो मैं इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं बिना बोले एग्जिट कर दूंगा फिर, क्योंकि मार्केट इस लो की तरफ जाए बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ जब तक इस लो के ऊपर होल्ड कर रहा है तो मार्केट धीरे 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 क्या है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऊपर निकल जाने की कोशिश करेगा। ये दो चीज हो सकती है। इस ट्रेड को मैं ऐसे मैनेज करता, अगर मैं इस ट्रेड में एंट्री करके बैठा होता तो ये मेरी प्लानिंग होने वाली थी। अभी फिलहाल तो देख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज हो तो डाउन साइड जाने वाला है, तो पता नहीं इसमें क्या रिजल्ट आने वाला है, मुझे भी उसका कोई 100% गारंटी नहीं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करती है, इसमें हमें किस तरह से इसको मैनेज करना होता है, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस करी। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। उससे पहले आपका सिर्फ इतना सा काम है कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और कमेंट में बताना है कि क्या आपने मेरी 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी देखी है। ये इंट्राडे में आपको एक या दो ही सेटअप बना के देगी, और इससे ज्यादा आपको सेटअप चाहिए भी नहीं, क्योंकि ज्यादा सेटअप के पीछे आप भागते रहोगे ना तो फंस जाओगे। तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और मैं इस तरह की वीडियो भी आपके लिए आने वाले टाइम में लाता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। गुड डे।